अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। कुछ दिनों से बीमारी ने लपेट लिया था। इंतहाई शदीद बुखार था, सोर थ्रोट यानी गला खराब था और नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ शदीद खांसी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के बरकत से और अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक और कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कुछ लोग इनिशियल स्टेज में यानी इब्तिदाई मराहिल में वो हाई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों। और बदकिस्मती से हमारे एशियन कंट्रीज़ में जैसे इंडिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में डॉक्टर हजरात इब्तिदाई मराहिल में एंटीबायोटिक यूज़ करना शुरू करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक लास्ट स्टेज में सजेस्ट करते हैं और देते हैं। और एक और काबिल गौर बात, हमारे यहाँ पे 4th जनरेशन एंटीबायोटिक चल रहा है और डॉक्टर्स दे रहे हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में अभी 2nd और 1st जनरेशन एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, जो कि कहते हैं फेवर इज़ नॉट द डिफिशिएंसी ऑफ एंटीबायोटिक। कहते हैं कि बुखार एंटीबायोटिक की कमी की वजह से नहीं आते। अब ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि एंटीबायोटिक क्या है, तो एंटीबायोटिक वो दवाई है जो जरासीम को ख़त्म करते हैं। जैसे हम ये मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, एगमेंटीन, केलामॉक्स, एमॉक्सिल, वेब्रामाइसिन और दीगर बहुत सारे। आते हैं फलमुनाल लोजेंजिस की तरफ। फलमुनाल लोजेंजिस मैंने सोर थ्रोट यानी गले की ख़ारिश के लिए, गले की ख़राबी के लिए और साथ साथ में खांसी के लिए और नज़ला ज़ुकाम के लिए ये मैंने इस्तेमाल किया। बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी काम करते हैं। स्टार्ट में आपने बिल्कुल इन बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले आप फलमुनाल लोजेंजिस और जितनी भी लोजेंजिस है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फलमुनाल इज़ द बेस्ट, आई सजेस्ट यू। और साथ साथ में अगर आपको बुखार और एलर्जी है तो आप पैनाडोल सेब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में ये CCL कंपनी का प्रोडक्ट है और ये हनी लेमन फ्लेवर में होता है और इसका प्राइस जो है तकरीबन 78 रुपये है। बहुत ही बिल्कुल इनएक्सपेंसिव प्राइस है, हर कोई ले सकते हैं। और इन लोजेंजेस में शुगर फ्री भी आते हैं जो शुगर के मरीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने एंटीबायोटिक को यूज़ ना करने पर क्यों ताकीद किया। अगर हम आम तौर पर देखें तो हमारे लोग एंटीबायोटिक 2 या 3 टाइम यूज़ करते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट शो करते हैं तो आप ख्वामखा हाई एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। जब आपको बड़ी, अल्लाह ना करे, बड़ी बीमारियाँ आएंगी तो आप इससे हाई एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो फिर वो भी रेजिस्टेंस शो करेगा और इस वजह से आपके ज़ख़म ठीक नहीं हो जाएंगे। तो ये मैं एक सिंपली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एंटीबायोटिक बिला ज़रूरत इस्तेमाल ना करें और बिला ज़रूरत डॉक्टरों के पास भी ना जाया करें, क्योंकि वो अपने पीस और अपने नाम पैदा करने के लिए हाई एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों की खैर ख्वाही के लिए मैंने बनाई। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।